आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंद्रयान की बात करेंगे, ठीक है। चंद्रयान 1 वर्सेस चंद्रयान 2। इतनी खूबसूरती से क्या आपने अभी तक चंद्रयान का एनालिसिस सुना है या देखा है? नहीं देखा होगा। आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से सबसे पहले चंद्रयान 1 के बारे में समझाया है एंड देन चंद्रयान 2 के बारे में समझाया है और दोनों को कंपेयर किया है। एवरीथिंग, उसका ऑर्बिटर, कितने पैसे लगे, कितनी कॉस्ट आई, ये आप देख सकते हो। ट्रेजेक्टरी उसकी कैसी थी आपको पता ही है। चंद्रयान 1 में मैंने तो पूरी किताब पढ़ी, तो चंद्रयान 1 में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटर ही गया था और वहां पे 2009 में हमको ये पता चला कि वहां पे पानी है। और उसके बाद फिर चंद्रयान 2 जो कि हमारा फेल हुआ और अभी चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल हुआ। तो प्रॉपर कंपैरिजन दिया है जो कि यूपीएससी के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और फिर चंद्रयान 3 के बारे में एक चीज बताई है कि इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कौन से पेलोड्स थे और हर किसी का काम क्या था। आप यहां पे एक चीज देखिए, आमतौर पे किताबों में 2 कलर्स देखने को मिलते हैं, बट यहां पे 4 कलर्स यूज किए गए हैं आई कैचिंग, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप बोर नहीं होंगे। और यूपीएससी में भी जितना भी आपका एग्जाम जो आंसर है वो जितना शानदार रहेगा, जितना प्रेजेंटेबल रहेगा, उतना ही अच्छा। अब उसके बाद चंद्रयान के बारे में बात की, फिर इसरो आगे क्या करने वाला है। आदित्य L1, हमारा आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। पूरी जानकारी की आदित्य L1 के बारे में सबसे पहले तो, और उतनी ही जानकारी है। देखिए प्रॉपर जानकारी दी गई है, लेकिन यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव क्या है, लैग्रेंजे पॉइंट्स क्या होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 4 लाइनों में एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। किस तरीके से मिशन गगनयान के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से मिशन गगनयान जो है वो काम करता है, कैसे हम लोगों को स्पेस पे भेजने वाले हैं और कैसे ये इसरो काम करके बताएगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल क्या है, सीएम क्या है, ओएम क्या है, किस तरीके से ये चक्कर लगाएगा और कहां से हम छोड़ेंगे, एक एक पॉइंट्स क्या होता है, डीबूस्ट क्या होता है, कैसे सेपरेट होगा क्रू मेंबर्स और जो सर्विस मॉड्यूल है कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आपको किताब में देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं IRNSS, ये वो सारे टॉपिक्स कवर्ड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसरो की लगभग सारी मेजर अचीवमेंट्स, IRNSS 7 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे क्या होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये धरती है, इस तरीके से पूरी ऑर्बिटिंग होती है, ये जियो स्टेशनरी, और ये पोलर ग्राफिकली बताया गया है। साथ ही साथ फैक्ट्स भी लिखे गए हैं और आपको एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर लिखना होता है यूपी, स्पेशली यूपीएससी के लिए। पता है सिविल सर्विस में आप जितने ज्यादा डायग्राम्स बनाएंगे कमाल होगा, और उसी के प्रैक्टिस ये किताब जो है वो कराती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कैसे एस्ट्रोनॉट वहां पे रहते हैं, क्यों रहते हैं, कितनी तेजी से ये घूमता है और कितनी देर में ये चक्कर काटता है हमारी धरती के, आखिर हम भेजते क्यों हैं इंसान को ऊपर। जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट के लिए। ह्यूमन रिसर्च, फिजिकल साइंसेस, एस्ट्रोफिजिक्स, लाइफ साइंसेस, अर्थ साइंसेस, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, अभी तक किन किन लोगों को भेजा है और कितने लोगों को अभी और भेजना है और एक समय पे कितने लोगों को एकोमोडेट किया जाता है। इस बार आंसर राइटिंग पे ये 110% आना है। जेम्स वेब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये इस बार तो आया भी था यूपीएससी प्री में, ठीक है। बहुत सारे सवाल जो है वो रवि सर की किताब से फंसे थे। तो जेम्स वेब वर्सेस हबल, सबसे बड़ी बात, मिरर क्या होता है ये, हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप में आखिर का डिफरेंस क्या है, किस तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप ज्यादा एनहांस है, हबल टेलीस्कोप में क्या क्या खामियां थी, रेंजेस में कितनी, पहले रेंज कम थी, हबल ने काफी अच्छा काम किया, बट अब जेम्स वेब की बारी है। स्टेटस क्या है, क्या टारगेट करने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई है बहुत बढ़िया तरीके से। ये एक चैप्टर का मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। अब आप बोलेंगे सर आप किताब करो, बट कौन सी किताब, विच बुक, कौन सी किताब के बारे में सर आप बता रहे हो। मैं जिस किताब के बारे में दोस्तों बात कर रहा हूं वो रवि सर की शानदार किताब जो कि यूपीएससी में अक्सर रिकमेंडेड होती है, एंड दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बाय रवि पी अग्रहारी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ये 4 कलर वर्जन में है, जबरदस्त इंफोग्राफिक्स। चंद्रयान 3 अभी जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक आप कह सकते हो डेमो है,
ये पूरी किताब इतनी शानदार है। अगर साइंस के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे हम पॉलिटी के बारे में एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, पॉलिटी जो है हम एम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, हिस्ट्री जो है हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, इकोनॉमिक्स जो है रमेश सिंह की बात करते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है शंकर आईएएस नोट्स की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर जो है हम बात करते हैं उसमें नितिन सिंघानिया की। और ऐसे ही जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम रवि सर की किताब की बात करते हैं जो कि रिकमेंडेड है यूपीएससी बुक लिस्ट में। रवि सर की किताब रिकमेंडेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यूपीएससी जो पेपर 3 आता है साइंस का, उस साइंस में प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो आपको सब आता है कुछ नहीं आता है। जो साइंस का बैकग्राउंड है उसको तो आता है, लेकिन जिसका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है स्पेशली, और आपको पता ही है कि यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठते हैं जो बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, हिंदी साहित्य से, अंग्रेजी से, साइंस का बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको खासी मशक्कत आती है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स में और मेंस में साइंस का, और ये दोनों के लिए है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, साइंस का कितना ज्यादा महत्व जो है वो बढ़ गया है। आई डोंट नीड टू, मुझे नहीं बताने की जरूरत है। और ये 7th एडिशन है सर का, मॉडिफाइड एडिशन है। साइंस में 20 सवाल और रिलेटेड, अगर साइंस से रिलेटेड देख लो तो 25 से 30 सवाल। मेंस में भी बहुत ज्यादा महत्व साइंस एंड टेक का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नई नई इनोवेशन। तो अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर बताइए क्या किया जाए, कैसे करें, बताइए कौन सी किताब है। तो मैं आपको बोलता हूं रवि सर की किताब है, रवि सर की किताब है, रवि सर की किताब से आपको पढ़ना है, सिंपल। मैं इसीलिए इस किताब का रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि मैं पक चुका हूं। मैं हर किसी के हर किताब का ऐसे ही, लेकिन इतना पूछा जाता है सर साइंस 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 साइंस, भाई रवि सर की किताब पढ़ लो एक बार, ओके। ये आपका साइंस एंड टेक की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व कर देगी। सबसे पहली बात तो स्टैटिक पोर्शन, सेकंड करंट अफेयर से बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो 7th एडिशन में करंट अफेयर से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको लिंक किया गया है कि करंट अफेयर्स, आपको पता ही कि साइंस एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं, वो एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटी की तरह। तो ऐसे ही जो करंट अफेयर्स है, जैसे अभी चंद्रयान 3 में देखा, बट आप ये भी देखिए कि चंद्रयान 3 में और चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भी समझाया है, साथ ही साथ वो क्या खासियत थी जो इन तीनों को अलग करते वो भी बताई है। और ऐसे आपको सारे चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हो, वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप साइंस की बात करते हो यहां पे। साथ ही साथ 2023 में जो यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछे थे, 14 सवाल 2023 में, 9 पूरे कवर्ड हैं। सबसे अच्छी बात यह है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, कि प्रैक्टिस अच्छी खासी सर ने इस किताब के माध्यम से करवा दिया। एक चैप्टर दिया है, लास्ट में प्रीलिम्स के सवाल, प्रॉपर सवाल दिए हुए हैं, ओके, कि किस तरीके से, मतलब बहुत सारे, कि ये यूपीएससी में कब पूछे गए, लगभग सारे ही सवालों को कवर किया है जो कि यूपीएससी में साइंस एंड टेक में कुछ इस तरीके से। देखिए ये तो चैप्टर वाइज है, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा 11 यूनिट में डील करता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, राइट, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहां से पार्ट ए शुरू होता है, पार्ट ए, जो कि अगेन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, जिसमें यूनिट 1 में चैप्टर 1, 2, फिर यूनिट 2 एनर्जी, चैप्टर 3, 4, 5 स्पेस टेक्नोलॉजी, 6, 7, 8, देन उसके बाद कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, डिफेंस टेक्नोलॉजी 15, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी नया है, जो कि जिससे बहुत सवाल आते हैं, चैप्टर 16, 17, 18, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, चैप्टर 19 करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा रहता है, यूनिवर्स एंड पार्टिकल फिजिक्स, हर दिन कुछ ना कुछ इन्वेंशन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सवाल आजकल इससे पूछे जाते हैं। तो 20 और 21 बायोटेक, अगेन एक बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक, 22, 23 डिजीज एंड वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, निपा वायरस अभी आया ना, तो वो सारे के सारे, अभी जो कोविड-19 कोरोना डायरी से, ये बहुत प्यारा मुझे चैप्टर लगा, जिसमें काफी बढ़िया तरीके से सर ने ग्राफिकली और बहुत अच्छे से फ्लो डायग्राम्स बना के समझाया है। और उसके बाद फिर मिसलेनियस टॉपिक्स। अब ये देखिए यहां पे पार्ट ए में ये पूरा कंटेंट कवर्ड है, ठीक है। पार्ट बी में देखिए सबसे अच्छी बात, जब आप पूरी किताब पढ़ लेंगे तो पार्ट बी में आपका मेंस आंसर राइटिंग जो नए पैटर्न पे है, पिछले 5 साल में 2017 से लेकर 2022 तक, तो जितने भी सवाल पूछे गए, 2017 में कितने सवाल पूछे गए उसके आंसर्स, 18 में उसके आंसर्स, 19 में मेंस आंसर्स, तो सॉल्व्ड आंसर्स बेसिकली यहां पे दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद पार्ट सी में आ जाइए,
ये अगेन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। यहां पे आपको अच्छे से डोज दे दिया, उसके बाद पार्ट सी में प्रैक्टिस के लिए। एंड पार्ट डी की बात करें तो इसमें सब जो लिस्ट होती है ना, बेसिकली जो छोटे छोटे टर्म जो नहीं समझ पाते वो सब, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लिस्ट, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेज, इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो ये इस तरीके से कुछ आगे बढ़ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंटेंट, जैसे ये तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर की शुरुआत होती है, शुरुआत में ही आपको यह बता दिया जाता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मुझे इस चैप्टर में सबसे शानदार स्पेस टेक्नोलॉजी लगा। इस बार इसरो जो है 110% इसरो पे सवाल पूछे ही जाना है। तो सर ने बताया है कि आखिरकार ये कैसे आया, ठीक है, क्या इतिहास था, क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, और फिर करंट से इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से जोड़ा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस टेक्नोलॉजी यूनिट 5। देन उसके बाद ये पूरा एक ग्लिम्स है यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बायोटेक, तो इससे उसके बाद जैसे जैसे आप किताब के अंदर जाएंगे तो इस तरीके से कंटेंट जो है वो थोड़ा सा ब्लर्ड है, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको किताब खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये पहले ही चैप्टर है, ठीक है। और देखिए इसमें भी आपको बता दूं कि जो चैप्टर 1 है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दी पास्ट, साइंस को क्रोनोलॉजिकल तरीके से लेके गए हैं सर, कि पहले तो जैसे इसमें बहुत ही भारी ना लगे साइंस सब्जेक्ट, तो शुरुआत में सबसे पहले तो आप इसके यूज टू हो जाए, साइंस के यूज टू हो जाए। तो इसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कि कैसे साइंस हम हर दिन यूज करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, मतलब अगर आप चाहो तो जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा है, या जो एक जिसका बीएससी है, जो एमएससी कर रहा है, या जो 11th-12th में भी, वो भी इस किताब को बहुत अच्छे से खरीद सकता है, क्योंकि इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से इसमें समझाया गया है कि कैसे जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो, ठीक है। और धीमे 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 सर जो है शुरुआत में ही आपको इस चैप्टर का ग्लिम्स दे देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। और ये बॉक्स देख सकते हैं ना, ये बॉक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने यूज किया, जो कि आपको भी करना है, ठीक है। यहां पे इस तरीके से फिर अगेन पूरा इतिहास कवर करते हुए, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडाइवल इंडिया में किस तरीके की थी, राइट, साइंस एंड फिर पहला फेज आपका 1947 से। हमेशा देखिए आंसर राइटिंग में आपको ऐसे ही लिखना है यूपीएससी में, मैं भी जब बच्चों को आंसर राइटिंग करवाता हूं, ठीक है, तो इसी तरीके से बताता हूं, है ना। हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स भी चल रहा है भाई, 490 रुपए का, ठीक है, बच्चे एकदम खुश है। तो फर्स्ट फेज जो 1947 से 67 तक लगेगा। अब इसमें फर्स्ट फेज में डेवलपिंग फेज था, लेकिन यहां पर भारत को बहुत दिक्कतें भी झेलनी पड़ी, फंडिंग की कमी, न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं, उस पर काम चल रहा था, एनपीटी आने को था, ठीक है, ये सारी चीजें कवर। फिर सेकंड फेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट 20 साल तक चला, जब हमने फाइनली न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वो कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारा न्यूक्लियर पावर। देन फर्स्ट फेज, अभी थर्ड फेज अभी तक, ठीक है। और उसके बाद फिर जो इंडियन साइंटिस्ट के बारे में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक तरीके से शुरुआत से सर जो है, और सबसे बड़ी बात है कलर, इसमें 4 कलर यूज किए गए हैं। तो ये पहली बार है जब इस तरीके से 4 कलर कॉम्बिनेशंस को जो है वो यूज किया गया है। तो कौन कौन इसको अवेल, सबसे बड़ी बात तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये गीता है, साइंस की गीता, बाइबल, कुरान है, साइंस की है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने एक पूरे पेजेस को डायग्राम समझाने में, जैसे ओशन थर्मल एनर्जी, और यूपीएससी में इसके आंसर मिलते हैं। यूपीएससी में जितना ज्यादा आंसर प्रेजेंटेबल बनाएंगे, जितना ज्यादा आप इस तरीके के डायग्राम्स का यूज करेंगे, ओशन थर्मल एनर्जी किस तरीके से वो हार्नेस होती है, किस तरीके से यूज होता है, और साथ ही साथ हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन, वो भी अलग कलर कोडिंग से। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत ही ज्यादा, अब देखिए वैसे तो यूपीएससी में आप 2 ही पेन का यूज करेंगे, इससे ज्यादा मत ही करिएगा, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आपको समझाने के लिए किताब में बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 पेन्स का यूज किया गया है, 4 कलर्स का यूज किया गया है, जिससे आप आसानी से समझ सके कि हाँ भाई इस चीज का ये हिसाब किताब, इस चीज का। तो दिमाग ऐसे ही सेपरेट करता है, मतलब हर एक चीज के लिए एक लॉकर बना देगा, राइट। तो ये चीज है। तो बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक, जिसमें आपको 50+ इंफोग्राफिक्स मिलेंगे। बेसिक से मैंने क्या बताया कि इसको कोई भी वो इंसान भी अवेल कर सकते हैं, जिसकी साइंस जो है वो जस्ट एकदम जो है वो उसके पड़ाव पे। और भी मैं आपको चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है। ये बहुत ही शानदार चैप्टर लगा मुझे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात की गई है, ठीक है। अगेन शुरुआत से शुरू किया है और बोर नहीं किया है यहां पे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप किताबों को पढ़ते पढ़ते कई बार बोर, लेकिन यहां पे जब आप फ्लो चार्ट्स देखेंगे, अब देखिए फ्लो चार्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। वे फ्लो चार्ट्स हो गया, पाई डायग्राम्स हो गया, ठीक है, ये सब बहुत ही ज्यादा, मैपिंग हो गया, डायग्राम्स हो गया, नॉर्मल डायग्राम जो होते हैं,
यही आपको बनाने हैं। 20 सवाल आते हैं यूपीएससी में, 250 मार्क्स का पेपर होता है आपका, ठीक है। जीएस पेपर 3 की हम बात करें, पेपर 1 2 3 4, ठीक है। 250 मतलब 1000 मार्क्स का टोटल जीएस पेपर 1 2 3 4 हो गया। 3 होता है वो आपका 250 मार्क्स का होता है, उसमें आपके 10 सवाल और 10 सवाल, 10 सवाल 10 मार्क्स के 150 वर्ड्स और बाकी 250 वर्ड्स के आते हैं, तो आपको 15 मार्क्स के, तो टोटल 250 वर्ड्स का पेपर। आप देखिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में स्पीड। कई बार ऐसा होता है कि साइंस के सवाल छूटते, लेकिन साइंस में आपको अच्छी बात क्या रहती है कि आप फ्लो डायग्राम्स बना सकते हो उसमें। तो जब आपके पास वक्त नहीं रहता है, लिखना तो सब है, एक भी सवाल यूपीएससी में नहीं छोड़ना है आपको, मान के चलो, लिखना तो सब है, ठीक है, लेकिन जब भी हमको टाइम उतना नहीं रहता है तो हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, और अगर टाइम रहता है तो भी फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, यह प्रेजेंटेबल लगता है। तो इस किताब में फ्लो चार्ट्स का बहुत ही शानदार तरीके से, जो इन्फोग्राफिक्स है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो यूज किया गया। साथ ही साथ जो अपडेटेड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, कॉप 22 आपका, यूनियन बजट, नीति आयोग, इन सबको भी बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे सर ने जो है वो कवर किया है, ठीक है। और प्रैक्टिस पेपर्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। यहां पे जैसे ये देखिए आप, इसको हालांकि मैंने यहां पे डाला भी है, राइट। एटॉमिक एनर्जी कमीशन सबसे पहले किसके अंदर आता है, अब उसके बाद कौन कौन इससे एसोसिएटेड है, फिर उसके बाद इसके कितने पार्ट्स हैं आप देख सकते हो, और ऊपर से सीएसआईआर का भी यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बुलेट में यहां पे लिख दिए गए हैं, और फिर नीचे इन सबको तोड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस बुक का जो है वो अप्रोच हमको देखने को मिला है। फिर देखिए इसरो का भी आप सीन देखिए, इसरो में इसका लीडर कौन होता है, फिर उसके बाद किसके अंदर आता है, फिर इसरो के कितने पार्ट्स हैं, ये भी तो मैंने आपको क्या बताया कि जो साइंस इंथुजियास्ट है, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स है, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है, जो 11th 12th में, अरे 11th 12th छोड़ो, जो 6th 7th में भी है, वो भी इस एग्जाम मतलब इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको काफी ज्यादा नॉलेजेबल देगा। अब जैसे ये देखिए, जो एसटीआई पॉलिसी आई थी हमारी 2013 की, एक एक पॉलिसी के बारे में बताया है कि किस पे फोकस किया गया, क्यों ये इतनी जरूरी थी, जो कि आपको यूपीएससी में यही पूछा जाता है। इनोवेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आयुष्मान मिशन, ठीक है, एक एक चीज, ऑब्जेक्टिव तो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये चीज है। फिर उसके बाद डेटाज आपको देने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डेटा के लिए भी एक अलग तरीके से यहाँ पे टेबल जो है कि अभी तक, अब जैसे यहाँ पे एनर्जी की बात की हुई है, तो कितनी एनर्जी हम जनरेट करते हैं, किस से, जैसे कोल से, लिग्नाइट से, गैस से, डीजल से, कहां से। देखिए मैं तो ये बहुत टाइम से किताब, क्योंकि भाई अब जब यूपीएससी की हम तैयारी करते थे, या जब क्या कहते हैं कि तो लिमिटेड मटेरियल थे, बट रवि सर की किताबें 7th एडिशन है, ठीक है, तो इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला। और अगेन मैं ये कहूंगा दैट इज रिकमेंडेड बुक, ठीक है, ये चीज है। और मैं आपको यहां पे कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूं, पूरी किताब इसी तरीके से चलती है। हाँ ये देखिए, ये हर चैप्टर के बाद आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करने को मिलेगा, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए टाइडल एनर्जी का कितना शानदार डायग्राम सर ने बनाया है यहाँ पे, किस तरीके से, बड़ी मेहनत लगती है भाई किताब लिखने में। तो टाइडल एनर्जी का बहुत ही प्यारा, कैसे टाइडल एनर्जी जो है वो हम हार्नेस करते हैं, राइट। तो ये भी चीज है। अब जैसे यूपीएससी में जो भी सवाल पूछे गए हैं ना, जैसे एक चैप्टर खत्म होता है तो यहां पे वो सवालों का एक पूरा कंपाइलेशन आपको मिल जाता है, और उसके आंसर्स के साथ। ये तो प्री के जो भी प्री में सवाल पूछे गए हैं, मैं आपको देखो पूरी किताब ऐसे ही चलती है, बट मैं आपको जरा, क्योंकि मैं भी जो आंसर मैं देता हूं यूपीएससी के लिए आमतौर पे, ठीक है, वैसे तो वेरोनिका मैम देख रही हैं साइंस एंड टेक की जो आंसर राइटिंग है, बट क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, पहले जब मैं देता था तो सर की किताब यूज करता था, क्योंकि आसानी होती थी भाई सवाल मुझे मिल जाते थे। तो एक मिनट रुकिए जरा, हाँ चला गया यार, ये देखिए सबसे शानदार चीज आपके लिए खजाना, ये देखिए पार्ट ए में चैप्टर्स, पार्ट बी में अब ये मेंस आंसर 2017 में जो मेंस आंसर्स थे, सवाल दिया है, आंसर्स लिखे हुए हैं, ओके। और दिखाता हूं, अगेन सवाल दिया है, आंसर्स लिखे हुए हैं। दिक्कत होती है ना ढूंढने में, सवाल आंसर, सवाल जवाब कहां ढूंढेंगे, कैसे लिखेंगे, ये पूरा सवाल दिया है, अगेन आंसर्स लिखे हुए हैं यहां पे, राइट। तो कुछ इस तरीके से यहां पे दिया हुआ है। फिर ऐसे ही 2018 मेंस आंसर्स, ऐसे ही 2017, 18, 19, 20, 21, 22, इन 5 सालों में जितने भी सवाल आए हैं मेंस के साइंस एंड टेक से,
सब सर ने कंपाइल करके उसके आंसर्स दे दिए हैं, राइट। और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो पिछले साल आए थे, ये पूरा प्रैक्टिस के लिए। ये भी देखिए यहां पे सब कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और ये दिखा हुआ है कि ये सवाल पूछे भी गए थे, कब कब पूछे गए हैं, 2017 से लेकर 2023 तक तो है, लेकिन उससे पहले के ये सारे के सारे। अब बड़ी बात यह है ना कि इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है, कि जो पिछली बार सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि इसी तरीके से सवाल आते हैं। और देन लास्ट पार्ट डी में जो आप देख सकते हैं, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशंस एंड इन्वेटर्स, साइंटिफिक डेज, ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरीके से कुछ आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ओके। और सभी रवि सर के बारे में तो सभी को पता है भाई, ठीक है, पीएचडी हैं आईआईटी दिल्ली से, और काफी समय से मतलब किताब जो है वो लिख रहे हैं, और इनकी किताब जो है वो रिकमेंडेड है, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं। अब मैं जल्दी से जो है वो चैप्टर्स एक बार बता देता हूं आपको, चैप्टर्स कंपाइल कर देता हूं, ठीक है। तो कौन कौन से यूनिट्स रहेंगे, तो सबसे पहले तो साइंस एंड टेक है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका साइंस एंड टेक इन इंडिया है, यहां से शुरुआत से शुरू किया गया। चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है वो साइंस एंड टेक कैसे भारत में डेवलप हुआ, हम कैसे यूज करते हैं, और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डेवलप हुई। साइंस एंड टेक दोनों साथ साथ चलते हैं। सेकंड एनर्जी, एनर्जी पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ही एकदम टारगेटेड किताब है ये, बहुत ही शानदार किताब है। तो किस तरीके से भारत में एनर्जी का डेवलपमेंट हुआ, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और यहाँ पे थोड़ी सी आपका ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में भी ये सारी चीजें पूछी जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जी, एनर्जी और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जीएस पेपर 2 में भी आपको काम आएगा, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। फिर उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे चैप्टर 6, 7 और 8 ये इसरो के बारे में बात करती है, सैटेलाइट्स के बारे में बात करती है। इसमें जो डायग्राम का यूज हुआ है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो यूज किया गया है, ठीक है। और देन चैप्टर 8 में भाई जो चंद्रयान, मैंने आपको चैप्टर दिखाया ना, वो इसी चैप्टर में है, और वो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको झलकी दिखाई। ये वो चैप्टर 8 है जिसमें आपको चंद्रयान 1, 2, 3 बहुत बढ़िया तरीके से, चंद्रयान 1 वर्सेस चंद्रयान 2, देन उसके बाद चंद्रयान 3, आदित्य L1 जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उतनी इंटरैक्टिव तरीके से यहां पे चैप्टर जो है वो लिखे गए हैं। देन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगेन ये भी बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें 4G वर्सेस 5G, फिर स्टैंड अलोन 4G वर्सेस 5G क्या होता है। फिर आपका चैप्टर 11 जो है, इसमें आपका यही वेब 1, वेब 2, वेब 4, वेब 5 जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। देन आपके बाद फिर ये डिफेंस टेक्नोलॉजी आ जाती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल का आयरन डोम जो इस बार तगड़े सवाल पूछे गए थे, वो सारी चीजें। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल आईपीआर के बारे में, WTO तो खैर उसमें तो एक प्रोविजन ही कि वो आप चुरा नहीं सकते, काफी ज्यादा बात हो रही है। फिर डिजीज एंड वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये यूनिट 10 में मिलेगा। ये मुझे पर्टिकुलर चैप्टर थोड़ा सा मतलब होता है ना कि कुछ एक फेवरेट चैप्टर जो होते हैं, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो है वो मुझे काफी जबरदस्त लगा, ठीक है सर ने। और बाकी फिर मिसलिनियस टॉपिक। तो इस तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक ये पूरा साइंस को कवर करते हैं, और उसको आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं क्योंकि इतना इंटरैक्टिव तरीके से लिखी गई है। तो दैट वाज ऑल, ये एक रिव्यू था सर की किताब का। यूपीएससी टॉप करना है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा साइंस एंड टेक के लिए इस किताब को जरूर लो। लास्ट में मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, एक तोहफा है। देखिए मैग्रॉ हिल्स, आपको पता ही है कि मैग्रॉ हिल बुक्स में बहुत, मतलब आप समझिए कि जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड बुक्स आती है वो मैग्रॉ हिल्स की आती है। तो मैग्रॉ हिल ने एक एज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है, मैग्रॉ हिल एज करके। ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स सर के तो मिलेंगे, बाकी और भी। तो बेसिकली यूपीएससी के बारे में, क्योंकि कई बार हमको किधर जाएं, किधर से हम रेफरेंस ले, तो यूपीएससी के बारे में आप मैग्रॉ हिल्स का एज प्लेटफॉर्म यूज करें। उस प्लेटफॉर्म में आपको एक एक चीज के बारे में, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम देयर, और बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म का यूज करके आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आई होप चीजें आप समझे होंगे। बाकी किताब आप खरीदे कैसे, टेंशन नहीं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करो, किताब को अभी मंगा लो। मेंस आने वाला है, जितना ज्यादा लेट करोगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, तो फटाक से किताब को आप अवेल करो।
will be very much beneficial for you. Thank you so much.